बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए क्या बना लिया, अपने लिए एक जर्नल ग्राफ जो है वो बना लिया। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो वी कैन एनालाइज फ्रॉम दिस ग्राफ कि ये क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन एन एफ है क्यों, क्योंकि ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। सो नाउ हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसको हमने क्या कहना है कि ई क्लोजर्स ऑफ अ स्टेट क्या है। किसी भी स्टेट की जब हमने ये बात करनी होगी कि आप इसकी सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर्स जो हैं वो फाइंड आउट करें तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो बिफोर डाइविंग इनटू द एग्जांपल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमें एप्सिलॉन एनएफए की कन्वर्जन में हेल्प आउट करेंगे। सो इफ वी हैव अ गिवन ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम और उसके हमने क्या निकालने हो, एप्सिलॉन क्लियर निकालने हो, तो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू एनालाइज कि हम ये बात कर रहे हैं कि गिवन अ स्टेट, अगर मैं किसी भी अपने स्टेट डायग्राम में किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे हूँ तो ऑन गेटिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन मैं कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां तक पहुंच सकती हूँ गिवन अ epsilon transition. तो I can say कि it is basically a set of reachable states from a given state. ठीक है, if this is going to be my given state, then from this given states what are the reachable states जहां तक मैं पहुंच सकती हूँ on getting epsilon transitions. ठीक है, so अगर हम वापस इसको अगर हम रेज करें तो और हम वापस अपनी ऊपर वाली डायग्राम पर आए तो रिमेंबर मैंने यहाँ पर आपको कहा क्या कहा था कि इफ आई एम ऑन क्यू नॉट देन आई कैन स्टिल गो ऑन फ्रॉम दिस क्यू नॉट। आपको अगर एप्सिलॉन मिलता है तो आप कहाँ तक जा सकते हो। तो रिमेंबर हमने अपनी ट्रांजिशन कैसे की थी, ऑन गेटिंग एप्सिलॉन वी आर गोइंग टू गेट ऑन क्यू वन और गेटिंग एप्सिलॉन वी आर गोइंग टू गेट ऑन क्यू टू। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि if I am on Q naught and on getting epsilon transition then what are the reachable states जो आपको Q नॉट पे रहते हुए मिल सकती हैं। तो आप कहोगे मैं Q नॉट से Q1 पे भी पहुंच सकता हूँ या सकती हूँ और मैं Q2 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा अब यहीं पे मैं एक और अपना स्टेप ऐड करती हूँ। रिमेंबर मैंने क्या कहा था कि एवरी पर्टिकुलर आप उसकी बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे तो एप्सिलॉन में अगर आपको एप्सिलॉन साइन नहीं भी दिया हुआ तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन मीन्स कोई भी मूव नहीं है, तो इट मीन्स कि आप अपने खुद की स्टेट पर भी रह सकते हैं। तो इफ आई एम ऑन क्यू नॉट देन गेटिंग एन एप्सिलॉन साइन आई कैन स्टे ऑन क्यू नॉट, आई कैन वेंट ऑन क्यू वन एंड आई कैन गो टू द Q2 as well. ठीक है, सो दिस वाज द क्राइटेरिया जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, सो अब अगर मैं आपको ई क्लोयर बताऊं तो ई क्लोयर का बेसिकली मतलब भी यही है कि वी आर गोइंग टू लर्न द ई क्लोयर ऑफ अ स्टेट और उसका मतलब ये है कि इट इज अ सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स। if I am going to get the e-closure of Q naught then it means कि Q naught से कौन कौन सी states जो हैं वो reachable हैं on getting this epsilon transition। ठीक है, so hopefully आपको समझ आ गई हो। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्लियर हमें जब निकालना होता है तो हमें अपने स्टेट डायग्राम में से हर स्टेट का निकालना होता है। तो इस क्यू नॉट की स्टेट का एप्सिलॉन क्लियर अगर हमने निकालना है तो वो क्या होगा। सो यू नीड टू सी कि इफ आई एम ऑन क्यू नॉट ओवर हियर देन क्यू नॉट पे रहते हुए ऑन गेटिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन व्हाट आर द रीचेबल स्टेट्स। ठीक है, सो इफ आई एम ऑन क्यू नॉट देन इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप यहाँ पे कहाँ जा सकते हो। क्यू नॉट से आप क्यू नॉट पे भी रह सकते हो, क्यू नॉट से आप ऑन गेटिंग एप्सिलॉन कहाँ जा सकते हो, क्यू वन पे भी जा सकते हो, और क्यू नॉट से आप कहाँ जा सकते हो, क्यू टू पे भी जा सकते हो। दिस बिकम्स द सेट ऑफ reachable states from a given state on getting the epsilon transition। ठीक है जी, सो यू आर जस्ट गोइंग टू, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द पर्टिकुलर ई क्लोयर ऑफ अ स्टेट, तो यू आर गोइंग टू से ओके आप ई क्लोयर का पूछ रहे हैं, दैट इज ओनली अ सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम अ गिवन स्टेट विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक है, सो हर स्टेट का सेम एज हमारे पास Q1 है, Q1 का भी अगर हमने ई क्लोयर निकालना है, एप्सिलॉन क्लोयर निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ आई एम ऑन Q1 देन गेटिंग ऑन एप्सिलॉन साइन व्हाट आर द पर्टिकुलर रीचेबल स्टेट्स जहां पर मैं मूव कर सकती हूँ। सो Q1 जो है वो अपने आप पे रह सकता है। Q1 एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आई कैन गेट बैक, क्योंकि ये डायरेक्शनल स्टेट डायग्राम है, आई कैन नॉट गेट बैक। ठीक है, Q1 से मैं Q0 पे नहीं आ सकती हूँ, Q0 से तो मैं Q1 पे जा सकती हूँ बट Q1 से मैं Q0 पे नहीं जा सकती हूँ। वाई, क्योंकि ये डायरेक्शनल ग्राफ है, मेरे पास डायरेक्शनल ग्राफ है, मुझे डायरेक्शन के ही हिसाब से मूव करना पड़ता है। सो आई इफ आई एम ऑन Q1 then on getting transition epsilon transition I can move on, I can stay on the Q1 as
well, or I can go to the Q2 as well. So these are my reachable states from the Q1 state with the epsilon transition. Similarly, I have to go for the Q2. Q2 का अगर मुझे epsilon clear निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगी? If I'm on Q2, then what are the reachable states from here? If I'm on Q2, I can stay on Q2 as well, definitely. ठीक है, तो क्या इससे आगे जाने का कहीं कोई रास्ता है मेरे पास? No. So these are the epsilon clear, which means again I am repeating the set of reachable states from a given particular state within epsilon transition. ठीक है, तो ये मैंने ये स्टेट डायग्राम मैंने क्यों बनाई है? ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन क्लियर, कोई भी स्टेट डायग्राम हो उसमें हमारे पास जब हमने कन्वर्जन करनी होती है तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एप्सिलॉन क्लियर का। तो एप्सिलॉन क्लियर निकालते कैसे हैं मैंने आपको वो बताया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और स्टेट डायग्राम यहाँ बनाऊँ आपके लिए तो okay, so that's another I have state diagram on which you can see क्या ये क्या है epsilon ENFA है हमारे पास epsilon NFA में epsilon transitions मौजूद हैं। ठीक है, so क्या ये शो करवा रहा है if I'm on Q naught and I can move Q1 and then Q2 either। ठीक है ना, इफ आई एम ऑन Q1 देन यहाँ पर अगर मेरे पास जो है वो जीरो के लिए मूवमेंट है और अगर कोई मूवमेंट नहीं आती तो आई कैन गो टू द Q2 एज वेल। ठीक है जी, सो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट डायग्राम के अपने ई क्लोयर निकालने हो तो आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। सो द डेफिनेशन के एक पूरी स्टेट डायग्राम में आपको हर स्टेट का एक क्लोयर निकालना पड़ता है। ठीक है, कि ये क्या शो करवा रहा है कि आपका ये इंडिकेट करवा रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर स्टेट से ऑन गेटिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन आप कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो रीचेबल है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो अगर हम इसका निकालना चाहें तो वी कैन सी कि Q नॉट से कैन आई रीच टू Q1, कि अगर मैं एप्सिलॉन पे हूँ तो मुझे Q नॉट पे रहते हुए Q नॉट मिल सकता है। ठीक है, यस, इफ आई एम ऑन Q नॉट आई कैन रीच टू Q नॉट एज वेल, आई कैन स्टे ऑन दिस Q नॉट स्टेट, इट्स टोटली अप टू मी। ठीक है, ऑन स्टेइंग Q नॉट के एप्सिलॉन साइन जो है वो मुझे क्या Q1 पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई कैन गो ऑन Q1 एंड Q नॉट से क्या मैं Q2 पे मूव कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो आई कैन गो ऑन Q2 एज वेल। ठीक है जी, सो क्या मैं Q नॉट से Q3 पे मूव कर सकती हूँ? नो, क्योंकि Q नॉट से जब Q1 पे आऊंगी तो Q1 से Q3 पे जाने के लिए मुझे जीरो चाहिए। देयर इज नो एप्सिलॉन ट्रांजिशन ओवर हियर, सो आई कैन नॉट मूव। ठीक है, सो इफ आई एम ऑन Q1 तो Q1 पे कैन आई रीच ऑन विच पर्टिकुलर स्टेज जिस पे मैं Q1 पे रहते हुए रीच कर सकती हूँ। तो आई कैन स्टे ऑन Q1 एज वेल। ठीक है, Q1 पे मुझे क्या मिला Q1 एंड Q1 से मैं कहाँ जा सकती हूँ Q2 के ऊपर। ठीक है, सो मेरे पास ये क्या आ गई Q2 आ गई। ठीक है जी, सिमिलरली इफ आई एम ऑन Q2, इफ आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट तो मैं कहाँ पे मूव कर सकती हूँ? ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट आई कैन गेट ऑन Q2 itself। क्यों? क्योंकि इससे आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं है। इफ Q3, देखो Q3 पे कोई एप्सिलॉन नहीं है लेकिन मुझे हर स्टेट का निकालना है और मैंने आपको बताया था कि ई पर्टिकुलर क्लियर में एक स्टेट खुद इटसेल्फ अपने आप पे भी जो है वो वापस रीच कर सकती है। दैट्स टोटली ओके। ठीक है, सो यहाँ पर if Q3 का निकालें तो Q3 ऑन गेटिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहाँ पे रहेगी? इटसेल्फ Q3 पे रहेगी। सो दिस वाज द ई क्लियर इंक्लूड्स द स्टेट इटसेल्फ एंड ऑल द रीचेबल्स। ठीक है, ये तमाम क्या चीज शो करवा रही है? आपकी ई क्लियर स्टेट्स को यूज करवा रही है। तो आई होप सो आपको एक अगेन ट्रांजिशन से पता लग गया होगा कि व्हाट इज ई क्लियर। इट्स जस्ट हमने क्या निकालना होता है, जस्ट अ सेट, दिस इज अ सेट ऑफ all reachable states। कहाँ से? from a given state। if I'm on this particular state, then from this state can I reach here, can I reach here, can I reach here, जिस पे आपका यस आता है वो तमाम इस सेट का पार्ट बन जाएंगी। on getting epsilon transition you can reach over these states। ठीक है, सो ये आपका क्या है? ई क्लियर है ऑफ एनी गिवन स्टेट का। ठीक हो गया। सो द नेक्स्ट थिंग जो हमें सीखनी है, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ई क्लियर की समझ आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वन स्टेप क्लोजर। ठीक है, और अब हमें एक लास्ट स्टेप सीखना है, दैट इज एक फॉर्मूला हमें छोटा सा लर्न करना है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? उस फॉर्मूले को देख के तो पहले हमने घबरा जाना है, लेकिन चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट दिस थिंग इज एक्चुअली डिपिक्टिंग के this is your first step। okay,
you have to do this thing on any particular state, you have to find the equalizer. ठीक है, स्टेप नंबर 1. ये फॉर्मूला कहता क्या है, फॉर्मूले को आपने ब्रेक करके रट्टा नहीं मारना, इसको समझना कैसे है कि दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप नंबर 1. यू आर टॉकिंग क्यू आई से मुराद इट कुड बी एनी स्टेट, क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3, एनी स्टेट. For any state you are going to, as a step number 1, you are going to take a equalizer of that particular state. ठीक है, आपने देखना है कि इस स्टेट से कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो रीचेबल हैं, इक्लोयर में है, तो डेफिनेटली वो आपको कहाँ से मिल जाएंगी, अपने इक्लोयर के टेबल से. ठीक है, देन एट स्टेप नंबर 2 you have to see the transition of that particular state on getting any particular symbol. क्या मतलब है इस बात का, let's suppose कि आपने देख लिया कि इस particular QI से, for example if you are over here, this is your QI. ठीक है, इस QI से आप कहाँ कहाँ देखो, X for example X could be input symbol 0 1 A B, it could be any. right now मैंने यहाँ पर X लिखा है. definitely on getting X आप क्या मूव कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे मूव कर रहे हो, ये तो आपकी ट्रांजिशन है ही है. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एप्सिलॉन एनएफए है में है, तो वी कैन इमेजिन दिस थिंग कि ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इस पर्टिकुलर स्टेट से कई जो है वो आपकी नल ट्रांजिशंस भी निकली हों, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस भी निकली हों. तो जो आपका पॉइंट नंबर 1 है उसका मतलब तो ये हुआ कि क्यू आई जॉन सी पर्टिकुलर नल ट्रांजिशंस ले सकता है, ई क्लियर ले सकता है, वो सारी आपने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी. अगर हम ये देखें कि ट्रांजिशन को यहाँ पर ऐड करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑन पर्टिकुलर इनपुट सिंबल कौन सी ट्रांजिशन इंक्लूड होगी, वी हैव टू राइट एज अ स्टेप नंबर 2 ओवर हियर. ये मैं आपको बताऊंगी इसका क्या मतलब है. ठीक है, परेशान नहीं होना. लेट्स सपोज इफ आई एम ऑन क्यू आई, देन ऑन गेटिंग एक्स मेरे पास कौन सी ट्रांजिशन स्टेट आती है, लेट्स सपोज दैट इज क्यू जे. ठीक है ना, सो स्टेप नंबर 2 मीन्स के वी हैव टू टेल द ट्रांजिशन. और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का जो स्टेप 3 है वो फिर इस पूरे को मिला लिया जाता है. ठीक है, एज अ स्टेप नंबर 3, विच मीन्स कि इन स्टेप नंबर 1 आप जिस भी स्टेट पर हैं आपने वो तमाम चीजें लिख ली कि नल इक्लोयर इस पर्टिकुलर स्टेट का क्या क्या हो सकता है. ठीक है, फिर दूसरे की अगर हम बात करें, इसका क्या मतलब बनता है कि ऑन गेटिंग पर्टिकुलर सिंबल आप कौन सी स्टेट पे मूव कर सकते हैं, आपने यहाँ पर वो लिखना है. ठीक है, फिर इस तीसरे का क्या मतलब है कि जब आपको ये वाली स्टेट अपनी मिल जाती है तो इस पर्टिकुलर स्टेट के मिलने पे आपने इस स्टेट के अगेंस्ट भी क्या देखना है, इक्लोयर देखने हैं. इसका मतलब ये है. ठीक है, अब ये क्या है, ये सिर्फ मैंने आपको एक फॉर्मूले की ट्रांसलेशन बताई है, इस पे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना. ठीक है जी, तो ये अभी मैंने आपको 2 चीजें सिखाई कि आपको 2 चीजें आनी चाहिए, इक्लोयर कैसे निकालते हैं, और दूसरी चीज के अगर आपको कभी ये फॉर्मूला दिख जाता है तो इस फॉर्मूले पे परेशान नहीं होना, इसको पढ़ना कैसे है मैंने आपको वो चीज बता दी. ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर आपके सोफिस्टिकेटेडली लिखी होंगी चीजें, आई जीरो जो जैसे एक नोटेशन लिखी होती है, और फिर आप ये फॉर्मूला लिखते हो. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम एक्चुअल अपनी एग्जाम्पल पे मूव करते हैं जिसपे हम ये दोनों चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है. तो फिलहाल 2 चीज़ों का याद रखना ज़रूरी है. द नंबर 1 इज़ योर equalizer and the number 2 is your formula. So I'm going to make another straight diagram over here. So this is our next example जिसपे हम काम करेंगे, प्रॉपर सारे स्टेप्स फॉलो अप करेंगे. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेज डायग्राम हमारे पास जो है ये एप्सिलॉन एनएफए है. ठीक है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें एनएफए में कन्वर्ट करना है. लेट्स सपोज दिस इज माय क्वेश्चन. ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है एप्सिलॉन शामिल हो रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको कह रहे हैं कि एप्सिलॉन एनएफए है. ठीक है, सो जब हमने इस एप्सिलॉन एनएफए को कन्वर्ट करना है एनएफए में तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये चाहते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है. अगर आप देखो तो एप्सिलॉन एनएफए में मेरे पास ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, एप्सिलॉन के साइंस, और जो मेरे पास सिंपल एनएफए है उसके अंदर ये साइन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, सो आज जस्ट जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होगी कि मेरे पास एक सिंपल एनएफए बनेगा जिसमें कोई भी एप्सिलॉन मूव नहीं होगा. बट लेट्स सपोज इफ आई हैव दिस थिंग, तो मेरे पास क्या चीज़ क्या प्रोसीजर होगा मुझे वो देखना है. ठीक है, तो आपने जब भी कन्वर्ट करना है तो आपने जो प्रोसेस याद रखना है उसमें स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपने सबसे पहले इक्लोयर फाइंड आउट करना होता है हर स्टेट का. दिस इज योर स्टेप नंबर 1.
ठीक है। और स्टेप नंबर 2 होता है कि आपने ट्रांजिशन टेबल बनाना होता है। इसी पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन टेबल है वो आपका एनएफए का होता है, जिसमें आपने हर स्टेट की ट्रांजिशन लिखनी होती है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। मैं रिपीट करती हूँ, स्टेप नंबर 1 वुड बी कि आपने हर स्टेट का इक्लोयर निकालना होता है, और स्टेप नंबर 2 वुड बी कि आपने क्या करना होता है, हर स्टेट की ट्रांजिशन लिखनी होती है ट्रांजिशन टेबल में बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, जो मैंने आपको अभी ऊपर करवाया, ठीक है। सो हमने नल क्लोयर का कैलकुलेट करना होता है, और लेट्स सपोज के हाउ आई कैन मेक द नल क्लोयर टेबल। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमें ये दिखता भी रहे और हम नल क्लोयर का टेबल बना लें। सो नल क्लोयर का टेबल किस तरह होगा, लेट्स सपोज हम जो है वो पर्टिकुलरली नल का टेबल बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें 5 टेबल्स की बात करूं तो मेरे पास कौन कौन से 5 टेबल्स थे, अगर आपको याद हो कि मेरे पास स्टेट्स आती हैं, ठीक है। एंड देन आई हैव अ इनपुट सिंबल, एंड देन आई हैव द इनिशियल स्टेट, एंड देन आई हैव अ फाइनल स्टेट, और फिर मेरे पास क्या आता है, ट्रांजिशन फंक्शन आता है, ठीक है। अगर मैं रिपीट करूं तो देखो, नंबर ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल तो वी ऑल न्यू के सेम रहेगा। तो जब हम टेबल अपना बनाएंगे, कोई जो ट्रांजिशन टेबल होगा उसके अंदर हमारे इनपुट सिंबल्स जो हैं वो ऑलवेज यही रहेंगे, क्योंकि इनपुट सिंबल्स तो चेंज नहीं हो सकते, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और इसमें आपकी इनिशियल स्टेट भी नहीं चेंज होगी, कि अगर यहाँ पे मैंने क्यू नॉट से शुरू किया तो अगेन एनएफए जो आप बनाओगे, कन्वर्ट करोगे, वो भी आपका क्यू नॉट से ही शुरू होगा। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपकी जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ये भी आपकी यहाँ पर चेंज नहीं होंगी, ठीक है। कन्वर्जन में समटाइम ज्यादा हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, लेकिन जब आप एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट करते हो तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो चेंज नहीं होती हैं। अगर यहाँ पर आपकी 3 स्टेट्स हैं एप्सिलॉन एनएफए की, तो जब आप एनएफए में कन्वर्ट करोगे तो वो भी आपकी क्या रहेंगी, 3 की 3 ही स्टेट्स रहेंगी। जो सीखने वाली चीज है, यहाँ पर हमने 2 चीजों पे फोकस करना है, वो क्या है, एक तो हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा वो बनाना आना चाहिए, और दूसरी चीज हमने यहाँ पर देखनी है फाइनल स्टेट से रिलेटेड, कि फाइनल स्टेट हम किसको कहेंगे और कैसे कहेंगे, ठीक है। तो देर आर 2 थिंग्स। स्टेप नंबर 1 वुड बी कि आई हैव टू मेक अ इक्लोयर टेबल, ठीक है, दिस वुड बी माय स्टेप नंबर 1, ठीक है। एंड द स्टेप नंबर 2 वुड बी कि मुझे अपना ट्रांजिशन टेबल बनाना है विद द हेल्प ऑफ माय फॉर्मूला। सो इक्लोयर कैसे निकालते हैं ये मुझे पता है, आई एम श्योर के इक्लोयर कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम इक्लोयर निकाल लेते हैं। कितनी स्टेट्स है मेरे पास क्यू नॉट है, मेरे पास Q1 है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, Q2 है। इसका मुझे क्या निकालना है, इक्लोयर निकालना है। Q नॉट से इक्लोयर निकालने से क्या मुराद है, इट वुड बी अ सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स फ्रॉम अ गिवन स्टेट जो कि Q नॉट है विद द एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो Q नॉट पे कैन आई रीच, Q नॉट पे रहते हुए मैं कहाँ कहाँ मूव कर सकती हूँ, इटसेल्फ Q नॉट पे तो कर ही सकती हूँ। Q नॉट पे अगर मुझे एप्सिलॉन मिलता है मैं कहाँ मूव कर सकती हूँ, Q1 पे भी मूव कर सकती हूँ और मैं Q2 पे भी मूव कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, Q1 लिख लिया, और क्या लिख लिया यहाँ पर, Q2 लिख लिया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। with epsilon sign I can move Q1, and then on Q1 with epsilon sign I can get on Q2. So directly if I am on Q नॉट तो मैं इस पे भी रह सकती हूँ, if I am on Q नॉट तो मैं डायरेक्टली अपनी एक ट्रांजिशन मैं Q1 पे भी बना सकती हूँ, और एक मैं ट्रांजिशन अपनी डायरेक्ट Q2 तक भी बना सकती हूँ, ठीक है। सो अगर हम सेकंड की बात करें, if I am on Q1 दिस स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ सकता है, on getting Q1 I can reach on Q1 itself, और मैं Q1 से कहाँ पर मूव कर सकती हूँ, Q2 पे मूव कर सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, Q2 आ गया। सो दिस इज बेसिकली, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सेट ऑफ द रीचेबल स्टेट्स ऑन पर्टिकुलरली गिवन स्टेट ऑन गेटिंग द एप्सिलॉन ट्रांजिशन फ्रॉम Q2 वेयर कैन आई मूव, आई कैन मूव ऑन इटसेल्फ Q2, क्योंकि उसके आगे मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये मेरा स्टेप 1 क्लियर हो गया, जिसमें मेरे पास इक्लोयर आ गया। नाउ बाय गेटिंग स्टेप नंबर 2, जिसमें मुझे क्या बनाना है, अपना ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ट्रांजिशन टेबल जब मैं बनाऊंगी तो वो डेफिनेटली मुझे साथ साथ पता लगेगा, ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ पर बना लेती हूँ।
ट्रांजिशन टेबल जो है वो हमारा किसके लिए होगा, ये आपने याद रखना है। ट्रांजिशन फंक्शन हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए होगा। मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं एनएफए में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट एनएफए ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, कितने इनपुट सिंबल्स होंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि यहाँ पर आपके जो इनपुट सिंबल्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो आपके इनपुट सिंबल्स क्या हैं, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपका इनपुट सिंबल ए है, ठीक है, आपका इनपुट सिंबल बी है और आपका इनपुट सिंबल सी है, ठीक है। और कितनी इनपुट्स चेंज रहेंगी, एज आई टोल्ड यू गाइस कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स भी चेंज नहीं होंगी। तो आप अपने टेबल पे पहले से लिख सकते हो कि कौन कौन सी टेबल जो है कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो आपकी इसमें होने जा रही है। इट वुड बी क्यू नॉट, इट वुड बी क्यू वन, ठीक है, एंड इट वुड बी क्यू टू, ठीक है, दीज वुड बी द स्टेट्स। सो ये हमने क्या कर लिया, सॉरी ये आपने जो एरो है ये किसके लिए लगाना है, अपनी इनिशियल स्टेट के लिए। तो इनिशियल स्टेट भी आपकी क्या रही, सिमिलर रही। अब हमने ट्रांजिशन फंक्शन सीखना है, ये यहाँ पे चेंज होगा और एट दी एंड जो हमारा सेकंड है फाइनल स्टेट वो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है जी। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, अपना ट्रांजिशन फंक्शन की बात करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले पे आऊं, ठीक है, जो कि फॉर्मूले पे हमने बात की थी, ये ई क्लियर वाला फॉर्मूला था, ठीक है। इस तरीके से मेरी स्टेट भी मुझे थोड़ी सी दिखती रही और मेरा फॉर्मूला भी मुझे दिखता रहा। तो अगर हम इस पे आए तो हम क्या कह सकते हैं, सो फॉर्मूला इज गोइंग टू टेल मी कि किसी भी स्टेट का अगर आपने मूव चेक करना है तो एट फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द इक्लोयर ऑफ दैट स्टेट्स। नंबर 2 पे आपको ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो देखना है कि कहाँ पे मूव कर रहा है, और जो भी ट्रांजिशन फंक्शन आपको कहेगा कि स्टेट पे मैं मूव कर रहा हूँ तो आपने उस पर्टिकुलर रिजल्ट का भी क्या निकालना है, इक्लोयर निकालना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सो अगर हमने बात की है किसी फॉर्मूला की, लेट सपोज मैं ये क्या क्या निकाल रही हूँ, पीछे वाली साइड नहीं दिख रही तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, मैं ट्रांजिशन फंक्शन निकाल रही हूँ ऑन एनी स्टेट क्यू आई कॉमा ऑन गेटिंग एनी इनपुट, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये इस पर्टिकुलर का फॉर्मूला है। अब आप देखो यहाँ पर कि लेट सपोज कि आपने सबसे पहले किसकी बात करनी है, क्यू नॉट की बात करनी है, ठीक है ना। तो क्यू नॉट के बारे में बात करोगे तो आप क्या कहोगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप यहाँ पे क्यू नॉट कर रहे हो और फॉर गेटिंग एनी सिंबल दैट वुड बी ए, ठीक है। कितने सिंबल्स हैं यहाँ पे, ए है, बी है और सी है, ठीक है। सो लेट सपोज कि आपने सबसे पहले क्यू नॉट की बात की, क्यू नॉट का जो आपके पास है ई क्लोयर, ठीक है, सबसे पहले आपने वो निकालना था। कहाँ से पता लगेगा आपको, अपने इस टेबल से पता लगेगा। क्यू नॉट का इक्लोयर से क्या मिलता है आपको, क्यू नॉट पे जा सकते हो, क्यू वन पे जा सकते हो और आप कहाँ पे जा सकते हो, क्यू टू पे जा सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो आपका सेकंड स्टेप ये है कि इक्लोयर निकालने के बाद जब आपने टेबल में ट्रांजिशन फंक्शन में एंट्री फिल करनी है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप अपना इस क्यू, आप देख रहे हो कि इफ यू आर ऑन दिस क्यू नॉट, तो क्यू नॉट आप पे ए मिलने पे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो ये आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। दैट्स द अल्टीमेट गोल। सिमिलरली इफ यू आर ऑन क्यू नॉट, तो आपको जब बी मिलता है तो तब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला था, ठीक है। इस ट्रांजिशन फंक्शन को फिल करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था, और फॉर्मूले को हमने कैसे देखना था वो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला कहता है कि जस्ट चेक योर फर्स्ट स्टेट दैट इज क्यू नॉट। क्यू नॉट का देखो इक्लोयर क्या क्या है, तो अगर आपने इक्लोयर देखा तो आप क्या है, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू, यानी कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो ऑन गेटिंग फॉर दिस क्यू नॉट, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो क्यू नॉट से, आप खुद क्यू नॉट पे जा सकते हो, आप क्यू वन पे जा सकते हो और आप कहाँ जा सकते हो, क्यू टू पे जा सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 1 आ गया, ठीक है। किस पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए आपने देखना है, आपने इनपुट सिंबल के लिए देखना है ए के लिए, पहला सिंबल देखना है, ठीक है। और इन सब पे अब हमने किसका देखना है, इन सारी जो जो भी मेरे पास रिजल्ट आया उसके लिए हमने क्या देखना है, ए का मूव देखना है, ए का मूव देखेंगे। सो नंबर 1 पे हम किसका देखते हैं, जब हमें क्यू नॉट के लिए हम देखते हैं इफ आई एम ऑन क्यू नॉट, तो ऑन गेटिंग ए व्हाट आर द पर्टिकुलर मूव्स जो मुझे मिल सकते हैं। इफ अब उसके लिए मुझे कहाँ देखना है, अपने स्टेट डायग्राम पे देखना है। इफ आई एम ऑन द स्टेट डायग्राम, तो मैं क्यू नॉट पे हूँ, क्यू नॉट पे अगर मुझे ए मिलता है तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, जस्ट
आपने वो देखना है। सो अगर मैं इसमें पॉज लूँ तो आप लोग सोच सकते हो कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखो क्यू नॉट पे मुझे जब ए मिलेगा तो डेफिनेटली ये सेल्फ लूप ले रहा है, तो ऑन गेटिंग क्यू नॉट पे ए मिलता है तो मैं कहाँ पे मूव कर सकती हूँ, आई कैन मूव ऑन क्यू नॉट इटसेल्फ। ठीक हो गया, आई कैन मूव ऑन क्यू नॉट इटसेल्फ। ठीक है, सो ये तो आपका हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू नॉट आ गया। ठीक है, नाउ आई हैव टू चेक फॉर क्यू वन। क्यू वन पे अगर मुझे ओवर हेयर क्यू वन पे अगर मुझे क्या मिलता है, ए मिलता है, तो फिर मैं कहाँ कहाँ पर जाऊंगी। तो देखो क्यू वन पे मुझे ए के लिए कोई मूव है ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं होगा। क्यू टू के लिए चेक करो, क्यू टू पे अगर मुझे ए मिलता है तो मैं क्या करूँ। सो क्यू वन और क्यू टू ए पे मूव ही नहीं करता, विच मीन्स कि आपको कुछ भी नहीं मिला। और इसका मतलब है कि पहली जो क्यू नॉट के लिए आपने ए के लिए मूव देखा तो वो आपको क्या मिला, रिजल्ट में क्यू नॉट मिला। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 आपका हो गया। पहला स्टेप क्या था, इक्लोयर फाइंड किया, इक्लोयर फाइंड कर लिया। इक्लोयर फाइंड करने पे आपने हर पर्टिकुलर यहाँ पर जितने भी आपको क्लोयर्स मिले थे स्टेट्स के अगेंस्ट, आपने देखा कि ए पे मूव करने पे किसको क्या रिजल्ट मिलता है। तो आपने देखा सिर्फ क्यू नॉट जो है वो किस पे मूव कर रहा है, ए पे मूव कर रहा है। सो थर्ड चीज क्या है, थर्ड थर्ड आपका जो ये फॉर्मूला है ये कहता है कि जो भी आपको यहाँ पे पर्टिकुलर रिजल्ट मिला है, आप उसका क्या करोगे, अगेन क्या लोगे, ई क्लोयर लोगे। तो ई क्लोयर्स आपने पहले से लिए हुए, बट यू हैव क्यू नॉट, तो जस्ट सी के क्यू नॉट का ई क्लोयर क्या है। क्यू नॉट का ई क्लोयर आपने अभी देखा है, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू, विच मीन्स कि आपने यहाँ पर ये एंट्री फिल कर देनी है कि क्यू नॉट को जब ए मिलेगा तो वो कौन कौन सी स्टेट्स पे जा सकता है। जस्ट फिल इन द टेबल, इट कैन गो ऑन क्यू नॉट, देन क्यू वन एंड देन क्यू टू। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसलिए थोड़ा सा लंबा है कि आपको यही वाला काम फिर बी के लिए भी करना है और फिर यही वाला काम आपको किसके लिए करना है, सी के लिए भी करना है। तो ये आपके पास पहला आ गया। ठीक है, now what you are going to do, you are going to repeat the same thing again for what। अगर मैं इसको यहाँ पे यूं कर लूँ तो अब हमारे पास plenty of place है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ प्लेस है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम काम किसके लिए देखना है कि क्यू नॉट को अगर बी मिलता है तब वो कहाँ कहाँ जा सकता है। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अच्छा, क्या ये यहाँ पे वैलिड है ऐसे लिखना, ये जो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है ये वैलिड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एनएफए में आप एक स्टेट के लिए एक अल्फाबेट के अगेंस्ट मल्टीपल ट्रांजिशंस ले सकते हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्यू नॉट को देखना है किसके लिए, बी के लिए देखना है। ठीक है, तो जब हमने बी के लिए इसकी ट्रांजिशन देखी तो हमने क्या कहा, हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्यू नॉट का क्या लेना है, ई क्लियर लेना है। तो क्यू नॉट का जब मैंने ई क्लियर लिया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला क्यू नॉट मिला, क्यू वन मिला और मुझे क्या मिला, क्यू टू मिला। ठीक है, नाउ चेक सेकंड स्टेप क्या था, मुझे ट्रांजिशंस देखनी थी किसके लिए, बी के लिए देखनी थी। क्यू नॉट को जब क्या मिलेगा, बी के लिए क्या है, क्यू आई एम ऑन क्यू नॉट, क्या इधर बी के लिए कोई मूव है, नहीं है। तो इसका मतलब क्यू नॉट पे बी मूव करने से मुझे कुछ नहीं मिला। इफ आई एम ऑन क्यू वन के लिए मुझे बी क्या देता है, क्यू वन पे बी के लिए सेल्फ लूप है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, क्यू वन मिल गया रिजल्ट के तौर पर। ठीक है, अब मुझे किसके लिए देखना है, क्यू टू के लिए देखना है। तो क्यू टू के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट आपका Q1 आया है। ठीक है ना, सो अब Q1 के लिए लास्ट स्टेप क्या होगा, अगेन आपने इसका भी क्या निकालना है, नल क्लियर कंप्यूट करना है। तो Q1 का जब आपने नल क्लियर देखा तो आपको क्या मिला, इसका नल क्लियर आपको मिला Q1 और Q2। तो बेसिकली दिस इज द थिंग जो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दैट वुड बी कंसीडर एज द ट्रांजिशन। इफ यू आर ऑन Q नॉट एंड यू आर गोइंग टू गेट द B, so where can you move, you can move to the Q1 and then you can move to the Q2। ठीक है, so this is how you are going to compute your transitions। ठीक है, आप यही काम जो है वो डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, लेट मी रेज ऑल दिस। नाउ सी के लिए हम देखते हैं, हम डायरेक्ट डायरेक्ट देखते हैं कि क्या डायरेक्ट मैं ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए मैं अपना ये ट्रांजिशन फंक्शन सॉरी स्टेट डायग्राम को देखते हुए मैं अपना ये ट्रांजिशन फंक्शन फिल कर सकती हूँ। तो आप देखो, आई एम गोइंग टू चेक द क्यू नॉट और क्यू नॉट पे मुझे सी चाहिए। ठीक है, सो अगर मुझे क्यू नॉट पे सी चाहिए और आप डायरेक्ट देखते हो तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि क्यू नॉट पर आपको सी के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं। क्या क्यू नॉट के लिए सी खुद पॉसिबल है, नहीं, क्यों? क्योंकि सी पे तो उसको कोई ट्रांजिशन नहीं मिल रही। ठीक है, सो पहले क्यू टू
पे आप Q1 पे भी सेम देखो C है, लेकिन जब आपने Q2 पे देखा तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, एक सेल्फ लूप मिल रहा था, विच मीन्स के अगर आप Q0 पे हो और आपको जो है वो C चाहिए तो आपको डायरेक्टली कहाँ मूव करना पड़ेगा, आपको Q2 पे मूव करना पड़ेगा।